ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चलिए सभी लोग मिलके बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार। ठीक है, सभी लोग अनम्यूट कर ले और अच्छे से दिल खोल के एकदम प्रसन्नता के साथ और भक्ति के साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। चलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज है अध्याय 9वां, इसका नाम है राजगुह्य योग। हाँ? और इसको परम गुह्य ज्ञान भी कहा जाता है, या राज विद्या राजगुह्य योग भी कहा जाता है। राज विद्या राजगुह्य योग, या केवल राजगुह्य योग, या परम गुह्य ज्ञान। गुह्य यानी क्या? गुह्य यानी सीक्रेट, गोपनीय, जो सबको पता नहीं होता है। ऐसा कुछ ज्ञान भगवान इस अध्याय में दे रहे हैं। इसके पहले भी भगवान गुह्य ज्ञान दे चुके हैं। हाँ, कौन सा ज्ञान दे चुके हैं? गुह्य, कि जो सबको नहीं पता, ये कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, है ना। फिर वो और ये गुह्य ज्ञान हुआ। फिर गुह्यतर ज्ञान वो दे चुके हैं कि उनकी शक्तियां जो है वो कैसे प्रकट होती है भौतिक जगत में, है ना। और अब तीसरा गुह्यतम ज्ञान, सुपरलेटिव, है ना। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसा गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तो गुह्यतम ज्ञान क्या देने वाले हैं कि उनका और भक्तों का संबंध कैसा रहता है। तो इस प्रकार से ही गुह्य ज्ञान अभी हम देखने वाले हैं। ये गुह्यतम ज्ञान सबसे ज्यादा गुह्य। अब ये भी अध्याय भगवान स्वयं चालू कर रहे हैं, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो गुह्यतम बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, है ना, यानी गुह्यतम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो ईर्ष्या नहीं करते, ये गुण बताया है भगवान ने। पहले बताया है क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, ऐसे एक अध्याय में बोला है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। अब ईर्ष्या करना यानी क्या? ईर्ष्या कैसे डिफाइन करेंगे हम? कि मैं एक XYZ से ईर्ष्या करती हूँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकेगा? हैंड रेस करके बता दे। इसका मतलब क्या हुआ? मैं XYZ से ईर्ष्या करती हूँ, मतलब क्या बता सकेंगे कोई? मैम जलन। जलन तो है, जलन यानी क्या? और क्या उसको और डिफाइन कर सकेंगे? माता जी,
हरे हाँ। कृष्णा। हरे किसी के प्रति बुराई की भावना रखना कि वो आगे ना बढ़ पाए, या उसके पास अच्छी चीजें कैसे हैं, या हमसे वो अच्छा कैसे है। वेरी गुड, यू आर नियर, काफी पास में है। तानिया आप भी बताएंगी? माता जी, जैसे अगर कोई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है तो हमें उसकी उपलब्धियों से ईर्ष्या हो, मतलब हमें पसंद ना आए और हमें उसकी महानता को देखकर मतलब खुद के अंदर काफी छोटा महसूस हो, ऐसा। ठीक है, काफी नियर, वेरी वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे जवाब दिया आप लोगों ने। तो ईर्ष्या ऐसे डिफाइन की जाती है कि आपके पास कोई चीज है, वो मुझे अच्छी लगती है, किंतु वो चीज आपके पास है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तब मैं आपसे ईर्ष्या करती हूँ, है ना। आपके पास एक बड़ी सुंदर कार है, वो कार मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो आपके पास है, वो मेरे पास होती तो ज्यादा अच्छा होता, है ना, वो मेरे पास रहनी चाहिए थी कार। तो इसे ये इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है ईर्ष्या, कि आई लाइक द थिंग दैट यू हैव बट आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट यू हैव इट। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार ईर्ष्या, तो बहुत लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे ईर्ष्या करते हैं? क्योंकि भगवान इतने महान है, इतने शक्तिशाली है, इतने रूपवान है, सब लोग उनकी पूजा करते हैं, इतने सारे लोग। ये सब देख करके कई लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। बहुत लोग भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं और वे असुर कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रथम श्लोक का एक विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। हाँ? इदम ज्ञानम, ये शुद्ध भक्ति के द्योतक है जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम तथा आत्म समर्पण। ठीक है, ये 9 प्रकार की नवधा भक्ति होती है। ठीक है, भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। तो ये नवधा भक्ति है। अब आपको याद होगा, मैंने परीक्षित महाराज का बताया था। उन्होंने क्या किया था? केवल श्रवणम, यानी 9 के 9 पूरे ही करना जरूरी नहीं है। आप 1 कर सकते हैं, 1 से अधिक कर सकते हैं, या पूरे 9 के 9 भी कर सकते हैं। 9 प्रकार की भक्ति, नवविधा भक्ति, 9 विधा भी आप कर सकते हैं, या केवल 1 विधा से भी आप आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंच सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज ने केवल श्रवणम किया। और हरिदास ठाकुर, उनका भी मैंने बताया था कि कैसे उनके पास एक रात को एक वेश्या आ गई थी, उनका मोह भंग करने के लिए उसको किसी ने भेजा था। हाँ, लेकिन वे इतने नाम स्मरण में अपने मशगूल थे कि वो वैश्या भी आई तो उन्होंने बोला कि आप बैठ जाइए, मेरी माला खत्म होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और इस प्रकार वो 3 रात तक आई, लेकिन बिल्कुल हरिदास ठाकुर जो थे वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और वो उनसे इतनी इम्प्रेस हो गई, उनकी इतनी भक्त हो गई कि उसने भी, वो वैश्या ने भी दीक्षा ले ली थी हरिदास ठाकुर जी से। तो इस प्रकार जो है उनका था कीर्तन। वो 192 माला करते थे रोज। कितनी ज्यादा होती है 192, बाप रे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हरिदास ठाकुर का ये बताया जाता है। ऐसे ही अलग अलग जो है, पाद सेवनम ये लक्ष्मी जी करती है, हमेशा उनके चरणों की सेवा करती रहती है। तो अलग अलग लोग। दास्य है, दास्य किसका है? मैंने बताया था, हनुमान जी। साख्य किसका है? अर्जुन, है ना। और आत्मसमर्पण तो जो भी कोई शरण जाते हैं, अनेक भक्त लोग जो है शरण जाते हैं भगवान को, तो उनका उदाहरण लिया जा सकता है। तो इस प्रकार ये नवविधा भक्ति है, 9 तत्वों की भक्ति है ये। तो इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्याएं करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। यानी बहुत लोग भगवत गीता पर भाष्य लिखते हैं, हाँ, करीबन 800 से ज्यादा
लोगों ने भाष्य लिखे हैं भगवत गीता पर, लेकिन वो सभी ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं होते, वो स्वयं शुद्ध भक्त नहीं होते, और तीसरा वे कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। जब वो ईर्ष्या करते हैं तो वो शुद्ध रूप में भगवान की लीलाएं देख ही नहीं सकेंगे, है ना। तो फिर वो मन गढ़ंत ऐसे कुछ कुछ लिखते हैं कि वो बोलते हैं कि 5 पांडव यानी एक रथ के 5 घोड़े, और कृष्ण यानी उनकी लगाम, इस प्रकार से, या उनका सारथी, इस प्रकार से मन गढ़ंत वो उसको उपमाएं देते हैं। लेकिन जो असली में जो कृष्ण ने बताया है वो ज्ञान वो लिख नहीं पाते। तो इसलिए हमें जब भी हम भगवत गीता पर किसी का भाष्य सुनते हैं या लिखते हैं तो हमने बिल्कुल सावधानी से ये देखना चाहिए कि ये इसका ज्ञान जो है ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है अथवा इसका मनगढ़ंत है। फिर वो तो मनगढ़ंत, तो उसमें कुछ भी मसाला डाल के उसका स्वरूप ही बदल सकता है। तो ऐसे लोगों से जरा दूर रहना चाहिए। दूसरा, हम जब भी किताबें पढ़ते हैं अध्यात्म की, वो भी देखना चाहिए कि क्या ये शुद्ध भक्त ने लिखा है, क्या इसे गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ है तब लिखा है। हाँ, इस प्रकार से सावधानी से हमने किताबें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं पढ़ते हैं उसका सभी का असर हमारे बुद्धि पर होता है। हमने अजामिल की कहानी सुनी थी ना कि एक दृश्य उसने क्या देख लिया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए अपनी संगति चूज करने में। हम क्या देखते हैं क्या पढ़ते हैं वो सब में सावधानी बरतनी चाहिए। संगति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो अच्छे लोगों की संगति रखनी चाहिए। बुरी संगति से हम बर्बाद हो सकते हैं। ठीक है। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। ठीक है, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक तो हमने देख लिया कि तुम मेरे प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। फिर दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कितना अच्छा है, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे सुखपूर्वक भी संपन्न किया जा सकता है। तो और क्या चाहिए हमें, है ना। आसानी से हमको कोई जंगल में जाके तपस्या नहीं करनी, कोई हिमालय में जाके तपस्या नहीं करनी। हमें तो अपने घरों में रहकर भी ये जो है ज्ञान जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और अत्यंत सुखपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज्ञान कैसा है, ये परम शुद्ध है और इसके कारण हमें हमारे आत्मा की अनुभूति होती है। चलिए, हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि भक्ति में जो श्रद्धा नहीं रखता वो भगवान को नहीं जान पाता। यानी केवल भक्त ही भगवान को योग्य रीति से जान पाते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति यावान यश्चास्मि तत्वतः, है ना। मैं जैसा हूँ तत्वतः जैसा हूँ, रियल में जैसा हूँ, वो केवल मेरे भक्त ही मुझे जान पाते हैं। ये भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं भक्ति में जो नहीं रत है यानी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर जो भगवान को प्राप्त नहीं करता वो क्या होता है, भौतिक जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार वो एक माँ के गर्भ में जाता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु प्राप्त होता है, फिर माँ के गर्भ में जाता है। इस प्रकार उसका जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो चलता ही रहता है।
अब भगवान बोल रहे हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। कैसे अजीब सी बात कर रहे हैं भगवान। हाँ, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त यानी जो निराकार निर्गुण स्वरूप का जो है उससे व्याप्त है। जैसे हवा सारे अपने सारे आकाश को व्याप्त रखती है ना, व्याप लिया है हवा ने, उसी प्रकार भगवान ने भी सारे जगत को व्याप्त कर लिया है। हाँ, तो उस प्रकार जब व्याप्त करेंगे तो सारे ही जीव उनमें हैं, लेकिन वे उनमें नहीं है। मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये हवा के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। मैं कारण स्वरूप हूँ उसका। मैंने सिर्फ इसको निर्माण करने का कारण उत्पन्न कर दिया और फिर सृष्टि उत्पन्न हो गई, और मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं अपने निराकार रूप में सब कुछ व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। ऐसे भगवान की जो वर्णन आएगा ना, हमेशा हमको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा कि भगवान कहीं बताते हैं ईशोपनिषद में, मैं दूर भी हूँ और सबसे पास भी हूँ, मैं अंदर भी हूँ और मैं बाहर भी हूँ हर एक जीव के। हाँ, ऐसे बहुत द्वंद्व जो बोलते हैं ना, ऑपोजिट्स, ऐसे बहुत सारे ईशोपनिषद में दिए हुए हैं। तो वो हम कैसे समझ सकेंगे? इसे कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व। हाँ, तो इसके द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि इसका अचिंत्य, हमारी कल्पना से परे ऐसा यह भेद और अभेद तत्व है जिसके द्वारा भगवान का वर्णन हो सकता है। तो ये हमारे चिंतन के बाहर है, हमारी बुद्धि के परे है ये सब चीजें। तो इसे केवल हम भक्ति द्वारा समझ सकते हैं। ओके, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। यही उदाहरण मैंने ऊपर भी दिया था कि जैसे आकाश में हवा है और सभी प्राणी भी उस हवा में स्थित है। इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं, अपने संपूर्ण शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट भी होता है। तो मैंने बताया था ना, कारणोदकशायी विष्णु कैसे उनके श्वास से हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनकी जब इच्छा होती है तब ये सारे ब्रह्मांड में निर्माण करते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु जाकर बैठते हैं, वे ब्रह्मा जी को निर्माण करते हैं और सारे लोकों को निर्माण करते हैं, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक वगैरह। और फिर ब्रह्मा जी उसमें फिर सेकेंडरी क्रिएशन यानी दूसरे लेवल का क्रिएशन फिर वो ब्रह्मा जी द्वारा होता है। ठीक है ना। तो जब फिर भगवान को इच्छा होती, मेरी इच्छा से बोल रहे हैं ना, तो जब इच्छा होती तब वे श्वास अगर अंदर ले लेंगे तो सारे ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएंगे, सारे ब्रह्मा वगैरह भी नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सारी सृष्टि का सृजन मैं मेरी इच्छा से बारंबार करता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर दिखाए हैं कारणोदकशायी विष्णु। कारणोदकशायी विष्णु दिखाए, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, तो ये भौतिक शक्ति जो है, भौतिक प्रकृति जो है, वो उन अनेक शक्तियों में से एक है और भगवान की अध्यक्षता में यानी भगवान के आदेशानुसार ये भौतिक शक्ति काम करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। भौतिक प्रकृति के अंदर ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत
बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। यानी हमने बताया था ना, ब्रह्मा जी का जब दिन निकलता है तब सारे सृष्टि का सृजन करते हैं, वो भौतिक जगत का है अंदर, यानी ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड के अंदर। और भगवान अभी बता रहे थे वो उनका सारे ब्रह्मांडों के बारे में था कि सारे ही ब्रह्मांड वे निर्माण करते हैं और उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वे सारे भौतिक जगत का सृजन करते हैं और फिर रात को समेट लेते हैं, है ना। तो और उनका कालावधि भी हमने देखा था, उनका 1 सेकंड है हमारे 1 लाख वर्षों के जितना बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार ये बारंबार सृजन और विनष्ट होने की क्रियाएं चलती रहती है। और यहाँ पर कृष्ण तो इन सबसे अलग है, परे हैं, वे गोलोक वृंदावन में है ना। लेकिन वहां पर होते हुए भी ये सारे जगत को व्याप्त किए हुए, जैसे हवा सारे ही सृष्टि को व्याप्त करती है वैसे ही, यानी उधर भी है और इधर भी और हर जगह भी है और कहीं नहीं भी है, ऐसे भी बोल रहे हैं, है ना। सब भगवान की ये अचिंत्य शक्तियां हैं। फिर आगे का श्लोक आता है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। उनको क्या लगता है कि अरे ये तो मनुष्य रूप में अवतरित हुआ है, तो यानी कैसे है कि अरे ये तो सामान्य मनुष्य के जैसे हैं, जैसे गाय चराने जाते हैं, वो परमेश्वर है ऐसे उनको समझ में नहीं आता है। हाँ, आपके ये पिक्चर में देखिए, कृष्ण दिखाए हैं गाय के साथ, उसके पीछे दिखाए हैं जो गर्भोदकशायी विष्णु, वहां पर ब्रह्मा जी भी दिखाए हैं कमल के फूल में, और उसके ऊपर दिखाए हैं जो वो कारणोदकशायी विष्णु है। और फिर जो क्षीरोदकशायी विष्णु है वह परमात्मा रूप में हर जीव के अंदर, हर अचर और अचर के अंदर वे रहते हैं परमात्मा स्वरूप में। वो कौन से विष्णु है? वे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। सो यहाँ पर दोनों का ही बताया है, गर्भोदक और कारणोदकशायी विष्णु बताए हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, है ना। तो वो पहचाने नहीं पाते कि ये कोई ये भगवान है करके। वो तो उनको सामान्य व्यक्ति समझते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, इनमें कुछ सिद्धियां हैं, लेकिन है तो सामान्य मनुष्य, ऐसा समझ के वो उनका उपहास करते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनिश्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, है ना। जो भगवान का उपहास करते हैं, जो मनुष्य लोक में आए हुए भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, तो वे किस प्रकार के रहते हैं लोग? वे लोग आसुरी रहते हैं और नास्तिक रहते हैं, ठीक है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो इस भ्रमित अवस्था में जो उनके मन का भ्रम जो साफ नहीं हो पाता कि वे परमेश्वर को, उनके दिव्य शक्तियों को नहीं जान पाते, तो वे लोग कैसे रहते हैं? वे उस अवस्था में उनको ना तो मुक्ति मिल सकती है, ना मुक्ति की आशा उन्होंने करनी चाहिए, ना उनके सकाम कर्मों को फलश्रुति मिलेगी, और ना ही वे ज्ञान अनुशीलन कर सकते हैं। इसके लिए किए गए सारे प्रयत्न उनके विफल हो जाएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। यानी अगर जो कोई भक्ति में प्रगति कर लेगा ना, तो उसका संरक्षण कौन करेगा? दैवी प्रकृति, परा प्रकृति उनका संरक्षण करेगी। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो भगवान के रूप को जानते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? महात्मा। महान आत्मा होती है वो जो भगवान को पहचानते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को पहचानते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आती है
ये है एक महान आचार्य है हमारे संप्रदाय के। तो वो क्या करते थे कि वे किसी के घर नहीं जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। भी सन्यासी तो थे, लेकिन सन्यासी के लोग कैसे घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, लेकिन ये नहीं जाते थे। ये एक ही जगह पर रहकर अपना भगवान के वो करते रहते थे, भक्ति करते रहते थे। जहां भी जाते थे कहीं तो भी एक झाड़ के नीचे बैठ करके भक्ति करते थे। एक बार क्या हुआ, किसी गांव में ये गए और एक झाड़ के नीचे बैठ गए, लेकिन 3 दिन तक उनको कोई खाना देने नहीं आया। नहीं तो लोग क्या करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, कोई गांव में कोई नए सन्यासी आए हैं, कोई अच्छे विद्वान आए हैं, तो उनके लिए खाना वाना पहुंचा दिया जाता था। मतलब कोई ना कोई जाकर के उनको खाना दे देते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि इनके पास कोई नहीं आया और इनको 3 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर भी ये अपने में मस्त थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, सब कुछ उनका वैसे ही चालू था। लेकिन भगवान को चिंता हो गई ये भक्त की। तो भगवान ने सोचा, बाप रे 3 दिन हो गए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया, तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, वहां पर वे एक मिट्टी के घड़े में दूध लेकर आए, एक बच्चे के रूप में आए और बोले, महात्मा जी ये दूध लाया हूं आपके लिए, आप पी लीजिए। तो उन्होंने ले लिया वो दूध और पी लिया, और फिर रात हो गई तो जाके कहीं दूसरे झाड़ के नीचे सो गए। तो रात को उनको सपना आया, सपने में आए कान्हा जी, और कान्हा जी क्या बोले, अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आज आपसे मिलने आया था। तो ये बोले, आप मुझसे मिलने आए थे? कब? मेरे पास तो कोई नहीं आया। तो बोले, अच्छा आपको दूध किसने लाके दिया? हाँ अच्छा, बाप रे कृष्ण भगवान आप थे वे, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे कितनी बड़ी भारी भूल हो गई। ऐसे करके उन्होंने सपने में भी उनसे बहुत क्षमा याचना की। और फिर जैसे ही सवेरा हुआ तो दौड़ करके उसी पेड़ के नीचे गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने वो मिट्टी का घड़ा जो था वो वैसे ही रख दिया था। तो दौड़ करके गया और उस मिट्टी के घड़े को उठा लिया। फिर उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और एक पोटली में सारे बांध लिए, और फिर रोज वे उसमें से छोटा सा मिट्टी का डिगला निकाल के उसका भक्षण करने लगे, क्योंकि उसको स्वयं कृष्ण के हाथ लगे हैं, स्वयं कृष्ण का प्रसाद है। तो इस प्रकार से वे इस प्रकार यानी हम देखते हैं कि भगवान ने कैसे अपने भक्त की चिंता की, उनके लिए उनको भूखा नहीं रहने दिया, उनके लिए दूध लेकर आए। तो इस ऐसे तो बहुत सारे हम कथाएं जानते हैं जहाँ स्वयं भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए या भक्तों की सहायता के लिए आ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी और उनके शिष्य कितनी तल्लीनता से भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। और ऐसे लोग दृढ़ व्रत होते हैं, यानी कोई भी छोटी मोटी माया से या मोह से वो विचलित नहीं होते हैं, दृढ़ व्रत रहते हैं। फिर ऐसे भक्त क्या करते हैं, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, हाँ वो नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं भगवान को, और भगवान की निरंतर पूजा में लगे रहते हैं भक्ति भाव के साथ। तो ये इस प्रकार रिश्ता बता रहे हैं भगवान भक्त और भगवान का। हाँ, भक्त कैसा रहता है और भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के लिए, ये अभी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ठीक है ना। तो अभी भगवान अपनी पहचान बता रहे हैं। अलग अलग शक्तियां हो गई, कुछ कुछ शक्तियां बताई, अभी रिश्ता बताया भक्त के साथ, अभी और करीब का रिश्ता बता रहे हैं कि पिता हूं मैं सबका,
सभी का मैं पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाता भी हूँ और पितामह भी हूँ। तो और करीबी रिश्ता बताया है सभी जीवों से। ये रिश्ता तो सभी जीवों के साथ है, हाँ, लेकिन वो भक्त के साथ जो रिश्ता है वो एक स्पेशल है। ठीक है, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो अपने बारे में भगवान धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं सब बातें, है ना। तो जितना हम भगवान को जानेंगे उतना ही हमारे मन में उनके प्रति भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ेगी उनके लिए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। सत्य यानी क्या होता है? सत्य यानी हमेशा रहने वाला, अविनाशी, इटर्नल। हाँ, और असत्य यानी क्या? असत्य यानी टेम्पररी, हाँ, जिसका विनाश होता है वो। तो दोनों भी चीजें भगवान में ही है, आत्मा भी और पदार्थ भी। आत्मा कैसी है? आत्मा का स्वरूप है अविनाशी, सच्चित आनंद स्वरूप होती है आत्मा। तो आत्मा और पदार्थ कैसा होता है? पदार्थ जो है भौतिक पदार्थ, उसका नाश होता है और फिर बनता है। तो इस प्रकार से सभी कुछ मुझ में ही है। और भगवान अपनी और पहचान कैसे दिखा रहे हैं? यानी मैं ताप प्रदान करता हूँ, यानी मैं हीट देता हूँ प्लैनेट्स को, और जब हीट मिलेगी तब क्या होगा? इवेपोरेशन से बादल बनेंगे, और बादल जब कंडेंस हो जाएंगे तो वर्षा आएगी। ये सब कुछ क्या कौन करता है? भगवान। वे ही वर्षा यानी ताप प्रदान करके पानी को इवेपोरेट करते हैं, और उसके बाद वर्षा को रोकता भी हूँ और लाता भी हूँ। कोई कोई जगह पर वर्षा ही नहीं होती, क्यों? भगवान बादलों को वहां जाने से रोक रहे हैं, है ना, इसलिए कोई एरिया में वर्षा ही नहीं होती। तो भगवान बोलते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। कैसे अपोजिट्स बोल रहे हैं, है ना भगवान, हाँ, कि मैं अमरत्व भी हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। मैं आत्मा और पदार्थ, जो दो एकदम अलग अलग चीजें हैं। आत्मा है अविनाशी, इटर्नल, और पदार्थ नहीं है। तो ये भी दोनों मुझ में ही है, यानी सारे ही अपोजिट्स, यानी सारी ही सृष्टि भगवान के ही अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है कि जो लोग बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं वेदों के बारे में, उनका क्या हश्र होता है, ये भी अभी बताएंगे। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं ये लोग? वेदाध्ययन करते हैं। वेदों के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से? पहले कर्म कांड होता है, और फिर उपासना कांड वो आखिरी में होता है, एक ज्ञान कांड होता है ना। पहला कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, और तीसरा होता है उपासना कांड। तो वेदों में अलग अलग विधियां बताई गई है। लोग जनरली कर्म कांड में ही अटक जाते हैं और उसी को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया है, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते। सोमरस एक प्रकार का बहुत ही टेस्टी, ऐसा बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा एक फ्रूट जूस जैसा होता है। तो ये उच्च लोकों में ही केवल प्राप्त होता है। तो जो सोमरस का पान भी करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए, गवेषणा यानी इच्छा करते हुए, उस प्रकार से प्रयत्न करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग प्राप्ति जब चाहिए तब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सत्वगुण में रहना ही चाहिए। किसी की बुराई नहीं करना, सबके लिए भला करना, दान पुण्य करना, है ना, और अच्छी आदतें रखना, ये सब सत्वगुण में आता है। और जब सत्वगुण में आता है इंसान और पूरी तरीके से उसमें ढल जाता है, तो उससे फिर क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग यानी क्या? जहाँ पर इंद्रिय सुख प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, वहां पर बहुत ज्यादा है। हर चीज, जो भी इंद्रिय सुख होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में स्वर्ग लोकों में उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? ये अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग भगवान की ही पूजा करते हैं सत्वगुण में रहकर। तो वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ठीक है, तो वहां पर उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, इंद्रिय तृप्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ढलान पर कैसे साइकिल या कोई व्हीकल कैसे जाता है? एकदम फास्ट। तो वैसे उनका
एकदम सुखमय वो चालू है। किंतु क्या होता है, अभी तो वे पाप कर्म से मुक्त है, अभी तो उनके पास बहुत पुण्य है क्योंकि उन्होंने वेदाध्ययन किया है और सद्गुणी रहे हैं, तो उनके पास पुण्य भी है, तब तक वो एंजॉय करेंगे। लेकिन धीरे 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 वो पुण्य का बैलेंस खत्म होते जाएगा। जैसे जितने जितने दिन वे स्वर्ग में रहेंगे तो पुण्य का बैलेंस जैसा है कम 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 होने लगता है। तो फिर क्या होगा, जब पुण्य का बैलेंस खत्म हो जाएगा तब उनको कहाँ आना पड़ेगा, फिर वापस धरती पर आना पड़ेगा। जैसे ये रोलर कोस्टर है ना, इतना बड़ा, हाँ, तो जो इंसान नीचे से ऊपर को जाता है, हा क्या मजा आ रहा, सबसे ऊपर से तो कितनी सुंदर दुनिया दिख रही है, लेकिन अल्टीमेटली उसको कहाँ आना है, नीचे ही आना है। इस प्रकार ये जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सद्गुणी रहते हैं, अच्छे काम करते हैं और उनके पाप कर्म नहीं रहते हैं, तो उनका ये हासिल होता है कि उनको वापस यही लौट कर आना पड़ता है। इस प्रकार जब वे यानी वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्मों के फल यानी पुण्य कर्म का बैलेंस जो है वो उनका कम कम होते गया, तब फिर क्या होता है, वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिलता है। ठीक है ना, तो हमें तो इससे ऊपर जाना है। ये भक्त नहीं है, लेकिन ये कैसे लोग हैं, जो वेदों का भी अभ्यास करते हैं और जो सद्गुणी भी है, सतोगुण में रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, सारे कर्म अच्छे कर्म करते हैं, पाप कर्म उनके निपट गए हैं, बिल्कुल पाप कर्म नहीं है, उनके बारे में ये हमने देखा। ठीक है ना, तो ये स्वर्ग में जाते हैं, विस्तृत इंद्रिय सुख का आनंद लेते हैं और फिर आके धरती पर फिर से आके जन्म मृत्यु के चक्कर में लगे रहते हैं। अब यहाँ ये साइकिल का कंप्लीट हो गया। अभी यानी ये स्पीड से आ रहा है तो हैप्पी है ना, लेकिन जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तब चढ़ाव आएगा, यानी क्या, फिर उसको धरती पर आके अपने दुखालय शाश्वतम का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप लोगों को पता है ये टैगलाइन कौन से किसकी है, याद है किसी को? योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवत गीता से ली हुई टैगलाइन एक कंपनी की है, किसी को पता है? ये है LIC की टैगलाइन है ना। LIC बोलती है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी योगक्षेमम वहाम्यहम् उनका लोगों में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो यहाँ से लिया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है, उनकी जो भी जरूरतें हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। इसके बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है, ऐसे ही हमारे संप्रदाय के एक आचार्य की कहानी है, नाम मैं भूल गई, यमुनाचार्य शायद, हाँ ये यमुनाचार्य। हाँ, तो क्या हुआ, एक बार वो ऐसे ही भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे थे और ये श्लोक आया। ठीक है, ये श्लोक आया तो यहाँ पर क्या लिखा है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, मैं, है ना, अहम योगक्षेमम वहामी अहम, मैं पूरा करता हूँ, ऐसा श्लोक का अर्थ है। लेकिन यमुनाचार्य को लगा कि अरे ऐसी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए भगवान स्वयं क्यों आएंगे, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कैसे किया, उन्हें मैं पूरा करवाता हूँ, है ना। कोई मतलब करवाता हूँ अलग होता है और मैं पूरा करता हूँ अलग बात होती है। तो उन्होंने ऐसा उसका ट्रांसलेशन किया कि उन्हें मैं पूरा करवाता हूँ, हाँ, इस प्रकार से लिखा। और बहुत गरीब थे वे, और फिर वो लिखते लिखते फिर बोले कि मैं स्नान करके आता हूँ, तुम खाना बना लो, अपनी पत्नी को बोल करके निकल गए। अब पत्नी सोच रही घर में तो बहुत ही कम सामान है, मुझे तो बहुत सारे सामान की जरूरत थी, लेकिन अब क्या करे, चलो ठीक है। तो वो अपना काम करने में लग गई। इतने में 2 सुंदर युवक आए उनके पास और बहुत बड़े बड़े थैलों में उन्होंने
बहुत सारा सामान लाया था, जिसके भी घर में आवश्यकता थी, घी, आटा, दाल, चावल, सब कुछ जिसके भी घर में आवश्यकता थी ना, वो सारा सामान बेचारे दो वो सुंदर से युवक वो ढोकर लाए और उनको दे दिए, यमुनाचार्य जी की पत्नी को दे दिए। तो उनकी पत्नी ने बोला, अरे तुम लोग तो इतने छोटे बालक हो और तुम लोग इतना सारा सामान कैसे उठा के लाए? तो वो बोले कि अरे फिर क्या करें, नहीं तो आपके पति तो इतने दुष्ट है, वो तो हमें मारेंगे ना, देखिए हमको कितना मारा है उन्होंने। तो पीठ पीठ दिखाई तो दोनों के पीठ पर ऐसे लकीरें, तो इनको बहुत खराब लगा, मेरे पति ने ऐसा किया। तो फिर वो बोली चलो चलो हम निकल जाते, नहीं तो आपके पति आ जाएंगे, हम बहुत डरते हैं उनसे। ऐसे करके वो दोनों युवक निकल गए वहां से। अब इनकी पत्नी सोच में पड़ गई कि इतने सुंदर युवक थे, इतने अच्छे छोटे वो लोग थे, छोटे छोटे बालक थे, इतने सुंदर थे, और उनको क्यों मारा मेरे पति ने? तो जैसे वो आए फिर नहा के, तब इनकी पत्नी ने पूछा, आपको ये काम शोभा नहीं देता, आपने ये क्या कर दिया? तो बोले क्या किया मैंने? तो बोले वो दो युवक आए थे छोटे छोटे, इतने सुंदर थे वो, और उनको तुमने मारा है, क्यों मारा है? तो बोले कौन युवक, कौन लाए? वही जो इतना सारा सामान देकर गए। कौन सामान देकर गए? तो उनको समझ में नहीं आया। फिर वो अपना खाना वाना खा करके फिर से लिखने बैठे, और तब उन्होंने क्या दिखा कि जो उन्होंने लिखा था ना, मैं पूरा करवाता हूँ, तो उस पर ऐसी ऐसी लाइंस थी, जैसे कि किसी के पीठ पर जो मारते हैं ना, तो वैसी लाइंस थी। तब उनके समझ में आ गया, अरे ये तो कृष्ण बलराम आए थे, स्वयं आए थे, उन्होंने बिना मांगे मेरा सब कुछ, इतना पूरा घर खाद्य पदार्थों से जो चीज की आवश्यकता थी उससे भर दिया, और मैं समझ ही नहीं पाया। तब उन्होंने फिर वो उसका करेक्शन किया, मैं पूरा करता हूँ। यानी अगर गलत भाष्य लिखा गया कोई भक्त द्वारा, तो भगवान को इसकी बहुत पीड़ा होती है ना। तो इसके लिए ऐसी ये एक कहानी है, ठीक है। तो मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। योगक्षेमम वहां मिलूं, योग यानी मिलना, यानी जो आवश्यकता है वो उनको दिलवाता हूँ, और क्षेम यानी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहामि अहम, मैं करता हूँ, ठीक है। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे पेड़ को हम पानी दे तो उसकी योग्य उसका ढंग योग्य कैसा होगा? जब हम उसकी जड़ों में पानी देंगे तो वो योग्य तरीके से पानी देंगे, और वही हम पत्ती में, एक एक शाखा में, एक एक कली में, एक एक फल में ऐसे पानी देते रहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो भी पानी जाना है जड़ में ही, कहीं से भी जाके जड़ में ही जाना है। किंतु ये विधि त्रुटिपूर्ण है, ये योग्य विधि नहीं है उस पेड़ को पानी देने की। तो वैसे ही भक्ति करना है तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही योग्य भक्ति है। आप दूसरे देवी देवताओं की भक्ति भी करेंगे, उनकी श्रद्धा से पूजा करेंगे, तो भगवान बोलते हैं वैसे तो वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से। तो हमें त्रुटिपूर्ण ढंग से नहीं करना चाहिए, हमने योग्य ढंग से करना चाहिए। कैसे? कृष्ण की पूजा करना। बाकी फिर जैसे जड़ को पानी दिया तो अपने आप पोषण सारे ही पत्तों को, टहनियों को, फलों को, कलियों को, सबको अपने आप ही पोषण मिल जाता है। वैसे ही भगवान कृष्ण की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से सारे ही देवी देवता अपने आप ही स्वयं ही संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो आप लोग ही सोचिए, हमने क्या कामना रखनी चाहिए, क्या इच्छा रखनी चाहिए? हमें तो निवास करना है भगवान कृष्ण के पास, क्योंकि बाकी तो सब कुछ टेम्पररी है और उतना अट्रैक्टिव भी नहीं है जितना कृष्ण गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन धाम जो है वो जितना आकर्षक है। वहां
यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां जाने के बाद हमें वापस इस धरती के जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम तो ऐसे ही धाम को चूज करना चाहिए हमने फिर। तो भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, यानी स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, इस प्रकार जो भी उच्च लोक है उनमें से वहां पर कहीं वे जन्म लेंगे। लेकिन हमने अभी अभी देखा क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति, यानी जब उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब फिर वो वापस धरती पर आएंगे, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना, फिर से उसी चक्कर में। तो देवताओं के बीच जन्म लेना भी कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है। पितरों को पूछते हैं वे पितरों के पास जाते, तो वो भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। भूत प्रेत, ओ हो, भूत बनने की तो कोई सोच ही नहीं सकता, नहीं, तो उनसे तो हम दूर ही रहेंगे। तो फिर क्या करना चाहिए हमने भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हम उनके ही साथ निवास कर सके। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, है ना। तो भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान के पास तो सब कुछ है ना, सभी भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो भगवान को किस चीज की जरूरत। लेकिन भगवान को क्या चाहिए, भगवान को प्रेम और भक्ति चाहिए। ठीक है। तो यहाँ ये श्लोक में देखिए 2 बार भक्ति शब्द आया है, एक बार पहली लाइन में आया है, एक बार दूसरी लाइन में आया है, यानी भक्ति, उनको भक्ति चाहिए है, भक्ति के और प्रेम के भूखे हैं हमारे भगवान, बाकी उनके पास सब कुछ है। तो वे बोलते हैं कि मैं कौन सी चीजें स्वीकार करता हूँ, वो बोलते हैं कि मैं मछली स्वीकार करता हूँ, मैं मांस स्वीकार करता हूँ, मैं अंडा स्वीकार करता हूँ, नहीं, वो इन चीजों से बिल्कुल मतलब वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो सबसे गरीब से गरीब इंसान भी ऑफर कर सकता है भगवान को। हाँ, एक पत्र, एक पत्ता, तुलसी का एक पत्ता कोई भी ऑफर कर सकता है। पुष्प, कोई भी फूल ले लीजिए, कोई भी फूल ले लीजिए और वो भगवान के चरणों में रखिए। फिर फल, कोई भी छोटा से छोटा फल ले लीजिए, केला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और वो भगवान को अर्पण करिए। और जल तो सभी को प्राप्त होता है, तो जल भी उनको अर्पण करना चाहिए। और ये जब हम प्रेम और भक्ति पूर्वक करते हैं तब वे उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वे इसे स्वीकार करते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हाँ? तो करना क्या है, हमको रूटीन ही सब कुछ करना है। लेकिन यानी हम वैसे भी खाना खाते हैं, खाते रहो, बिल्कुल खाओ, लेकिन कैसे, भगवान को पहले अर्पण करके उसके बाद में खाओ। हाँ, फिर किसी को कुछ देते हो, कोई चीज देते हो, गिफ्ट देते हो किसी को, तो वो भी पहले भगवान को अर्पण करके फिर दो। दान भी करते हैं, पहले भगवान के सामने। और दान का पुण्य मतलब ऐसे कि मैं ये भगवान के प्रति समर्पित करता हूँ, इसका जो भी फल मिले। और जो भी तपस्या करते हैं सभी कुछ। अब यहाँ पर हम कलयुग में कौन सी तपस्या करते हैं, हमारा तप क्या है, हाँ, जप यज्ञोस्मि, जप करना ही हमारा सब कुछ है, तपस्या है, यज्ञ है, सब कुछ केवल जप ही है। तो वो भी भगवान को अर्पण करते हुए करो। इतना सिंपल फॉर्मूला दिया है भगवान ने। ठीक है ना। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, है ना। हम तो सभी भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमसे पक्षपात तो कभी नहीं करेंगे। जैसे एक माता पिता के 2 अगर लड़के हैं तो दोनों भी माता पिता के लिए एक समान है। लेकिन एक बच्चा है जो बहुत आज्ञाकारी है, सुशील है, अच्छे वर्तन का है, तो नेचुरली उसके प्रति भगवान पेरेंट्स के मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। और वही दूसरा बच्चा एकदम वो है, एरोगेंट है, उल्टा जवाब देता है, बुरे काम करता है,
तो फिर बेटा तो है, उसको भी खाना देंगे, दोनों को भी एक जैसा ही खाना देंगे, दोनों का भी एक जैसे ही ख्याल रखेंगे, लेकिन मन में कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा कि हाँ ये बच्चा मेरा कितना आज्ञाकारी है, कितनी सेवा करता है मेरी, ये सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा ही। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि वे भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, हाँ सबों के लिए वे समभाव है, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ठीक है ना। तो बाकी समोहम सर्वभूतेषु, सभी के लिए भगवान का समभाव है, वे न तो किसी से द्वेष करते हैं और न किसी से पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त गलत राह पकड़ लेता है, भक्ति में तो है लेकिन कुछ उससे ऐसी गलती हो जाती है कि वो थोड़ा सा गलत राह में भटक जाता है, लेकिन वो भक्ति में रत है, तो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए, वो उसको फिर भी साधु ही मानना चाहिए। क्षणिक उसका कुछ गलत कदम पड़ गया, लेकिन फिर भी वो भक्ति में रत है, इसलिए उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर से अपनी गलती का एहसास करके फिर से वो भक्ति मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर आ गया है। ठीक है, तो उसको भी साधु मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो फिर उसको एकदम बदनाम किया जाए, उसकी हंसी उड़ाई जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भगवान बोलते हैं। ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? जिसका क्षणिक वो हो गया था, क्षणिक जो पतन हो गया था किसी का, तो वो भी क्या हो जाता है, वो जल्दी से तुरंत ही वो धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम घोषणा कर दो? भगवान स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब भक्त भगवान के बारे में बोलेगा तो सभी लोगों को विश्वास और भी हो जाएगा। भगवान ही अपने बारे में बोलेंगे, अरे मैं घोषणा करता हूं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, उससे बेटर है कि उनका कोई भक्त बोले कि अरे डरो मत, भक्त के किसी भी भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये अगर भक्त बोले तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं नरसिंहदेव सिंहासन पर बैठे हैं, है ना। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया है। कैसे किया है? दरवाजे पर बैठकर अपनी गोदी में हिरण्यकशिपु को लेकर केवल अपने नाखूनों से उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया था। और वे अत्यंत क्रोध में थे, बहुत भयंकर क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि उनके पास आने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे देवी देवता आकाश से आकर के उस राजभवन में आ गए थे और वो देख रहे थे, लेकिन सभी इतने डर गए थे नरसिंहदेव का रूप देखकर और उनका गुस्सा देखकर। लाल लाल आंखें हो गई थी उनकी और एकदम श्वास ऐसे चल रहा था जोरों से और एकदम ध्वनि ऐसी आ रही थी मुंह से जैसे शेर की आती है, और शरीर एकदम जैसे क्रोध में होता है ना वैसे अकड़ा हुआ था। इस प्रकार से उनको देख के सारे डर के मारे दूर थे, लेकिन भक्त प्रहलाद निडर होके उनके पास गए, धीरे 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 उनके पास गए, हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, और फिर नरसिंहदेव धीरे धीरे शांत हो गए। तो कैसे उनका प्रोटेक्शन किया था नरसिंहदेव ने? उनके पिता प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु तो उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे और हर बार उन्हें कुछ ना कुछ तकलीफें देते थे कि जिससे कि प्रहलाद महाराज मान जाए कि नहीं नहीं मैं विष्णु का स्मरण नहीं करूंगा, मैं विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा। ये मानने के लिए, मनवाने के लिए हिरण्यकशिपु उनको बहुत प्रताड़ित करते थे, लेकिन इनका विश्वास अड़िग था। प्रहलाद महाराज का विश्वास विष्णु भगवान पर अड़िग था और वो कहते थे कि मुझे मैं भक्ति करूंगा केवल विष्णु भगवान की ही, आपकी नहीं, है ना। तो इस प्रकार वो चलता था। फिर एक बार
हिरण्यकशिपु ने पूछा परेशान होके कि अरे तुम विष्णु विष्णु कहते हो, कहाँ है विष्णु, बताओ तो वो बोले कि वो तो हर जगह पर है। अच्छा, हर जगह पर है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ, इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने धड़ाम से उस खंबे में लात मारी थी और भक्त प्रहलाद के वचन सत्य करने के लिए उसी खंबे में से नरसिंह देव बाहर आए थे, है ना, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो यहाँ पर हम वही बात बता रहे हैं कि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो जैसे प्रहलाद महाराज का विनाश नहीं हुआ, नहीं होने दिया नरसिंह देव ने, है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यानी जो कोई भी भगवान की शरण ले तो उसका उद्धार हो ही जाता है, चाहे वे कोई भी। ठीक है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। 4 चीजें बताई भगवान ने। नित्य चिंतन में लगाओ मन को, मेरे भक्त बनो, नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, बस इतना ही है। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे, है ना। तो ये गुह्यतम ज्ञान दिया है भगवान ने। ठीक है, प्रभुपाद जी से कुछ शब्द है ये। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं, है ना। वे लोग कृष्ण को जानते ही नहीं है, कृष्ण तत्व को जानते ही नहीं है, तब वे क्या करते हैं, कृष्ण को बैकग्राउंड में कर देते कहीं तो भी, और फिर अपनी स्टोरी, अपनी मनगढ़ंत स्टोरी भगवद गीता की लिखते हैं, लेकिन वो ज्ञान बिल्कुल ही अशुद्ध ज्ञान है। ठीक है, तो ऐसे भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति मेरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन भी कमाते हैं, है ना। ऐसे लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, कुछ तो भी अपने मनगढ़ंत भाष्य लिखकर। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। आदि रूप में उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, अपनी वाणी से और अपने कर्मों से हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो हमारे लिए टॉप मोस्ट हमारी उपलब्धि क्या होगी, सक्सेस क्या होगा, जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे। शुद्ध भक्त होने के बाद हम गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार ये नवधा भक्ति जो है उसमें से 9 के 9 प्रकार कर लीजिए, 9 से कम कीजिए, 1 से ज्यादा कीजिए या 1 ही कीजिए, लेकिन नवधा भक्ति के द्वारा ही हम शुद्ध भक्त हो सकते हैं। इसलिए नाम लेना, नाम लेके हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, है ना, तो ये दोनों क्रियाएं अपनी साथ में होती, कीर्तन भी होता है, श्रवण भी होता है। तो इसके द्वारा हम जल्दी ही हमारी अशुद्धियां जो है वो निकलती जाती है और हम धीरे धीरे शुद्ध भक्त होते जाते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, ये कौन सा देखा है, राज विद्या राज गुह्यम, हम 1 से लेकर 10वें श्लोक तक हमने देखा वो। फिर वेज टू अप्रोच कृष्ण, कृष्ण के पास कैसे जाएं, सततम कीर्तयन्तो मां, हमेशा भगवान का नाम मुंह पर रहे, कीर्तयन्तो मां,
है ना। स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन, हाँ, क्या है इसका, जो हम शुद्ध भक्ति करते हैं उसकी मिठास क्या है। तो मन मना भव मद भक्तो, हाँ, भगवान का ही चिंतन अपने मन में हमेशा करते रहो और भगवान के भक्त बनो, भगवान को नमस्कार करो और फिर तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर अध्याय था, है ना। आनंद आया आप लोगों को। तो आज के इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, आज के अध्याय के बारे में। हरे कृष्णा, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी ने लिखा है, माता जी आपने बताया कि सभी इंद्रियों से मुक्त होकर ही हम भगवान को पा सकते हैं, तो फिर भगवान स्वर्ग लोक में इंद्रिय सुख क्यों देते हैं? इंद्रियों से मुक्त होना नहीं है हमें, इंद्रियों से हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन इंद्रिय सुख कैसे हैं? इंद्रिय सुख हम अपनी तृप्ति के लिए करेंगे तो वो है हमारी काम, हमारा काम है, काम यानी लस्ट। लेकिन इंद्रिय तृप्ति हम भगवान के लिए करेंगे तो वो है भक्ति। तो हम इंद्रियों से मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन आसक्ति से मुक्ति चाहिए हमें, ठीक है। और कोई भी फल के लिए आसक्ति, कर्म करते हैं उसका फल मिलता है उसकी आसक्ति, तो इसलिए वो इंद्रिय सुख की जो आसक्ति रहती ना उसे हमें हटाना है। उसके बाद हम जो भी एक्शन करें केवल कृष्ण के लिए करें। और आपने पूछा है कि स्वर्ग लोक में इंद्रिय सुख क्यों देते हैं? हाँ, क्योंकि वो उसका बाय डिजाइन, यानी स्वर्गलोक बना ही इसलिए है। स्वर्ग में लोकों में कौन रहते हैं? देवी देवता लोग रहते हैं। देवी देवता कौन रहते हैं? वे भक्त रहते हैं भगवान के, हाँ। और वे हम में से ही कोई रहते हैं, जैसे इंद्र, इंद्र एक पद है, पोस्ट है। तो जैसे कोई गवर्नर बनता है तो उस पोस्ट के साथ उसको कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, उस वैसे ही इंद्र पद पर जाने के बाद उसको कुछ सुख सुविधाएं मिलती है, तो वहां पर ज्यादा सुख मिलता है ना। और उस लोक में जैसे गवर्नर हाउस एकदम पूरा चकाचक रहेगा, एकदम ग्रीनरी रहेगी और बहुत सारी उधर सुविधाएं रहेगी, तो वहां पर भी जो जाता है तो उसको भी बड़ी सुख सुविधाएं मिलती है। बस वैसा ही समझ लीजिए कि स्वर्ग लोक भी ऐसा है कि जो अच्छे हाई लेवल ऑफिशियल्स के जो बड़े बड़े बंगले रहेंगे या बड़े बड़े घर रहेंगे, तो उस प्रकार से है, ऐसा समझ लीजिए। तो वहां पर ज्यादा सुख, इंद्रिय सुख मिलेगा। इंद्रिय सुख ही है, वो गोलोक वृंदावन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसे समझा जा सकता। किसी ने पूछा है, माताजी गीता प्रेस गोरखपुर की भगवत गीता है, उसमें यथारूप कथा है या आपने अपने ओपिनियन है राइटर के? मैंने पढ़ी तो नहीं है गीता प्रेस की, लेकिन मुझे नहीं, मतलब मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग तो केवल यथारूप प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में हम 100% श्योर है, उनको ज्ञान जो मिला है वो परंपरागत पद्धति से मिला है, गुरु शिष्य परंपरा से मिला है, और वे स्वयं अत्यंत शुद्ध भक्त थे। तो ये दोनों भी क्राइटेरिया एकदम टोटली फुलफिल करते हैं। और हम जब उनकी यथारूप भगवत गीता जो पढ़ते हैं ना, तब हमें इसका ये महसूस होता है कि एक भक्त ने लिखी हुई है, उसमें कुछ भी मनोकल्पनाएं बिल्कुल नहीं है। तो हमारे लिए तो यही सब कुछ है। आप लोग भी इसे ही अपनाइए, ऐसा मेरा तो आग्रह रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सुंदर है। गीता प्रेस के बारे में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट तो नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ऐसी गीता पर भाष्य बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ना चाहिए, जिसमें बहुत गलत गलत धारणाएं दी हैं। हरे कृष्ण। असली भगवत गीता किसने लिखी थी? वैसे तो भगवत गीता व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन उस पर भाष्य करना जरूरी है, क्योंकि हमारी उतनी समझ नहीं है कि हम केवल श्लोकों से उसको पूरा समझ ले, उस पर भाष्य करना जरूरी है। तो ये भाष्य जो हुए हैं ना, उसमें बहुत मतलब अपने अपने विचार दिए गए हैं जो ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे तो भगवत गीता किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी हुई है। आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? बात करने से ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। अलका माता जी आप अनम्यूट करें।
हरे कृष्णा। कोई एडमिन है क्या? माता जी मैंने अनम्यूट कर दिया माता जी। जी जी हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। अलका माता जी आप पूछ लीजिए, और खुशी माता जी फिर बाद में चैट देख लेना। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी बोलिए। माता जी मेरा ये पूछना था जी। कि जैसे आपने बोला जो दान पुण्य करते हैं वो भी हम भगवान के लिए ही करते हैं, तो जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे रोड पे निकलते हैं तो बहुत लोग ऐसे मतलब भीख मांगते रहते हैं, छोटे बच्चे या बड़े लोग। तो कई कई बार हम उन्हें देते तो है लेकिन वो उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे खास छोटे करके बच्चे हैं पैसे, तो हाँ, पैसों का। पैसों खास का, करके जैसे जब छोटे अपन कैश बच्चे। देते हैं। हाँ, जी। तो ऐसा दान जो है ना, जिससे हमें शंका है कि इसका गलत उपयोग हो सकता है, तो आप कैश मत दीजिए। आप उनको कोई फल लेके दे दीजिए, बिस्किट का पैकेट दीजिए। बेस्ट होता है भगवान का प्रसाद दीजिए। ये लोग जैसे इस्कॉन वाले भी जो बड़े बड़े अभी जो बन गए हैं ना, ये लोग भी जाते हैं, जो हमारी पहचान के भी माता जी हैं, जो हमारे साथ ही पढ़ती हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, जैसे कार से जाते हैं ना, भगवान को सवेरे भोग चढ़ाते ही हैं, उसी में से कुछ ड्राई भोग जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट बना के रख लेती है, तो उनको वो पैकेट्स देती है। यानी क्या हो गया, उसको पेट भरने के लिए भी हो गया और भगवान का प्रसाद उनके पास गया। तो भगवान का प्रसाद देना ये तो सबसे अच्छा है, क्योंकि केवल उससे उनका पेट शांत नहीं होगा, उससे उनका मानसिक स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। प्रसाद की महिमा बहुत ज्यादा है, तो अगर आप ये कर सकते तो सबसे अच्छा है। जैसे आपने केले रख दिए, भगवान को अर्पण किए, तो केले ही अपने साथ रखिए। कोई भी बच्चा अगर ऐसे मांगने आता है, एक केला दीजिए, वो उसके लिए पेट के लिए भी अच्छा है, मतलब उसका पेट भी ये हो जाएगा, उसकी क्षुधा शांति हो जाएगी, और उसे मिल रहा है वो प्रसाद। बिना कहे आप उसको भगवत प्रसाद दे रहे हैं, तो उससे उसका उत्थान होने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा ये है। ठीक है ना कि पैसे देने में। पैसे का गलत उपयोग होने के बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे बहुत रैकेट्स चलते हैं, बच्चों को वो करके बहला फुसला करके, मतलब उनको तकलीफ देके एक्चुअली उनसे भीख मंगवाते हैं। तो पैसे और अगर पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ ना, तो उसके पाप के भागीदार हम भी हो जाते हैं। हम जैसे भी हो जाते हैं। पैसा दिया और उसने जाकर नशा पानी कर लिया, तो हमने एज इफ हमने मदद की उसको नशा पानी करने में, तो उसका पाप हमें भी लगता है। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि भगवान का प्रसाद आप बांटो गरीबों में, वो सबसे अच्छा है। सिर्फ अन्नदान करना भी उससे कम है, लेकिन अन्नदान कैसे करना चाहिए, भगवान का प्रसाद, तब फिर उसकी महिमा बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा उसका रूप हो जाता है। ठीक है जी माता जी धन्यवाद। मेरा एक जी। और क्वेश्चन था माता जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पैर में चोट लगी है अभी, हाँ, तो मैं अभी प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग में वैसे पूजा नहीं कर सकती, और मैं अनियन भी खाती हूँ, और अच्छा। मेरे पास है तुलसी माता जी, तो तुलसी माता की माला, तो क्या मैं अभी भी उनसे जप कर सकती हूँ? देखिए मैं इसके बारे में क्या बताऊं। वैसे एडवाइस तो नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपके पास है तो चालू कर दीजिए। शायद तुलसी माला हाथ में लेने के बाद आपका मन एकदम उतर जाएगा प्याज लहसुन से। हाँ, मैं तो एकदम कोशिश मन शुद्ध करती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, हो पर मैं जाएगा, हो प्लेयर जाएगा। भी हूँ ना, मैं खेलती भी हूँ, तो मेरे घर वाले इस वजह से बोलते हैं कि अभी तो थोड़ा कुछ तो रख। मैं तो कुछ भी नहीं, चिकन वगैरह, ये अनियन वगैरह, मतलब क्या एग वगैरह मैंने कब बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा। बट ये अनियन और लहसुन ये कह रहे हैं कम से कम इसको तो खाओ, ये तो कुछ ना कुछ तुमको देगा। मैं कहा कुछ नहीं देगा, ये फिर भी नहीं मानते। अच्छा, नहीं फिर आपके पास है तो करिए, आप, कुछ नहीं होता है। मन शुद्ध रखिए, और फिर कोशिश करिए कि भगवान ही आपको शक्ति दे कि प्याज लहसुन छूट जाएगा फिर आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोड़ना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा जी जी। कॉलेज वगैरह ये सब में बाहर रहो तो वो हाँ चीजें नहीं हो पाती है। हाँ हाँ। जैसे नहीं खुद नहीं, पे हो डिपेंड जाएगा, हो जाओ तो ज्यादा होती है वो। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। जी कोई माता जी दिक्कत नहीं, धन्यवाद। हाँ? हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वरद प्रभु जी माता जी, हरे बोलिए। कृष्णा। जो हमसे ईर्ष्या करती हो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, है ना। जैसे बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता हो और उस पर से आपको जाना हो, तो आप क्या पूरे रास्ते पर कारपेट बिछा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आप अपने पैरों में मजबूत जूते पहन सकते हैं, है ना।
तो बस वैसे ही करना है। कोई ईर्ष्या करता है, कोई, हमने प्रेम भाव रखना है सबसे। हाँ, वो दूसरों का दूसरा जाने, हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम केवल अपने आप को सुधार सकते हैं। दूसरों का विचार ही त्याग दीजिए आप कि दूसरा कैसे व्यवहार। हाँ, आपको नहीं पड़ता है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखिए फिर ऐसे लोगों से, है ना, थोड़ा सा उनसे दूरी बनाना ज्यादा अच्छा। फिर लेकिन क्या उससे हमारा नुकसान होता है या उसका होता है? ईर्ष्या वो कर रहा है तो उसका ही नुकसान होगा, हमारा क्या नुकसान होगा। हमने अपने मन के दरवाजे एकदम अच्छे तरीके से बंद रखे कि ये ईर्ष्या का कोई प्रभाव हमारे मन पर ना आए। प्रभाव ही नहीं पड़ेगा अपने मन में तो नुकसान कैसे होगा हमारा? नहीं होगा, है ना। ठीक है प्रभु, चलिए। और माता जी जरा चैट में जो प्रश्न है पढ़ेंगे क्या प्लीज? माता जी तान्या माता जी का प्रश्न है। सेम है माता जी, जो आपने आंसर दिया है ना वही है। अच्छा, एक माता तान्या माता हाँ जी वो तो, का आया हाँ है हाँ तान्या जी, माता अगर जी, अनजाने में हमारे और द्वारा दिए गए ध्यान का गलत उपयोग हो दान। हाँ, तो ये आपने हाँ बताया ना अभी माता जी, बताया। हाँ, काफी एक हमें लगता है कि और एक है सोमराज शनाय प्रभु का है, भगवत गीता की स्टडी नवधा भक्ति का श्रवणम स्मरणम स्टेज ही। हाँ, उनको और स्टेजेस पता हाँ करना। स्टेजेस, 9 है ना नवदा हाँ भक्ति। 9 स्टेजेस हैं उसके। तो ये आपको पीपीटी में वैसे मिल जाएगा, नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ आपको। नवधा भक्ति की स्टेजेस हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। एक मेरा मिस हो गया, देखिए श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फिर पाद सेवनम, है ना माता जी? गलत तो नहीं मेरा? पाद हाँ से, माता जी राइट है। हाँ, फिर वंदनम, अर्चनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, बराबर। हाँ, ऐसे 9 प्रकार हैं नवविधा भक्ति के। ठीक है, किसी ने पूछा है? माता जी अभी एक हाँ, आया है। हाँ श्री प्रभुपाद जी का लिखा हुआ भगवत गीता पढ़ सकते हैं? वही बिल्कुल पढ़ना पढ़ है हमें। सकते हैं। हाँ, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। वही पढ़ रहे हैं और वो जरूर पढ़िए आप, बहुत ही भगवत गीता सुंदर। एज इट इज। हाँ, एज इट इज या यथारूप। हाँ, भगवत यथारूप। गीता यथारूप आप लोगों को कोई भी इस्कॉन के टेम्पल में मिल जाएगा, अगर नहीं तो मैंगलोर टेम्पल से आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको घर में मिल जाएगी 5-6 दिन में। ठीक है, आप या तो वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर दे सकते हैं या अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है क्या माता जी? मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन में डाला है इसके, मैं देखती हूँ अभी। हाँ ग्रुप के जी माता जी। है ना, हाँ हाँ, कोर्स मटेरियल है ना, देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए आप लोग सब लोग, जो हाँ दिया है। उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्स मटेरियल दिया है ऑनलाइन या इस पर https vedabase.io/english en, है ना। फिर ऑर्डर कोर्स मटेरियल के लिए भी अलग अलग है ऑनलाइन, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ऑर्डर करना है तो आगे नीचे दिए हुए पर है। ठीक है, फिर यूट्यूब लिंक दी है, और अगर टेम्पल को डोनेशन देना है तो वो भी लिंक दी हुई है। ठीक है, इस्कॉन मेंबरशिप के लिए लिंक दी हुई है, सब लिंक्स यहाँ पर दी हुई है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, वहां से आप बुक्स बुलवा सकते हैं ऑनलाइन। माता जी और क्वेश्चन आए हैं। हाँ, गीता स्टडी करने के लिए क्या नियम है? क्या गीता की स्टडी करने के लिए? गीता स्टडी करने, हाँ, के गीता क्या स्टडी नियम करने है? के क्या कोई नियम नहीं है। नियम यही है कि हमारे मन में श्रद्धा रहे, श्रद्धा पूर्वक उसको पढ़े, बस एक ही नियम है। हाँ, और दूसरा क्वेश्चन है। अश्रद्धा कुछ, जो अश्रद्धा रूप से पढ़ते हैं ना, उसको कुछ भी दिमाग में समझ में नहीं आएगा। जो श्रद्धा से पढ़ेगा, उसी को भगवत गीता समझ में आएगी। माता जी ऐसा भी होता है कि जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो मतलब कुछ ना समझे, बहुत कम समझता है हाँ हाँ पहली बार बिल्कुल। पढ़ने से। तो ऐसा नहीं करना है कि वहां पे हमें बंद करके रख देना है। और जब हम जितना डीपली जाएंगे आगे आगे के चैप्टर में, उतना हमको क्लियर होता है यस, पॉइंट्स। वेरी और करेक्ट। मेन फायदा तो यही है कि जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर समझते हैं, अकेले बिल्कुल पढ़ने पे इतना नहीं होता। जी जी जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर माता जी सोमराज जी का है। माता जी मेरा सवाल था कि हम भगवत गीता पढ़ के कैसे भगवान की सेवा करते हैं?
भगवत गीता का श्रवण, हाँ अच्छा, उन्होंने पूछा कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान की हाँ। सेवा कैसे कर रहे हैं। जैसे उसमें दी हुई है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भगवान को अर्पण करिए, फिर मनमना भव मद्भक्तो, है ना, तो मन में उनको रखिए, उनका स्मरण करते रहिए, सब कुछ भगवत गीता में ही दिया है। वही हम लोग वही करते हैं कि सवेरे उठो तो भगवान का स्मरण करो, नाम जप करो, है ना, मनमना भव मद्भक्तो, फिर उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, उनको कुछ अर्पण करो, है ना, भोग अर्पण करो, है ना, उनका कीर्तन करो, यही सब है नवविधा भक्ति। और फिर माता जी उनसे नीतू कोई एक रस माता में जी ने एक रस में उनके साथ रिश्ता बनाओ, चाहे वो साख्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, या कोई भी एक रस में उनसे रिश्ता बनाने की ये करो, वात्सल्य रस में कर सकते हैं, है ना, उनसे रिश्ता बनाओ कि आप मेरे परम पिता है ना, तो वैसी श्रद्धा मन में रखिए, वैसी भक्ति करिए। तो ये भगवत गीता में ही दिया हुआ है सब कुछ। हरे कृष्ण जी। माता जी और क्वेश्चन है, नीतू माता जी पूछ रही हैं कि माता जी हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं तो क्या ये श्रवणम की स्टेज है। हाँ 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 माता जरूर जी, है, बिल्कुल। जब भगवान का हम कीर्तन सुन रहे हैं, उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं या फिर भजन सुन रहे हैं, तो ये वो सारे सब श्रवणम के ही स्टेज में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। किसी शॉप में जैसे माता जी भगवान का नाम कृष्णा है, लेकिन मोस्टली हम लोग कृष्णा बोलते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है। गलत है, कृष्णा नहीं ही बोलना होता है, कृष्णा हाँ नहीं बोलना होता है। हाँ, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जैसे ये इस्कॉन की शुरुआत तो अमेरिका से हुई, तो उनके उच्चार तो बहुत ही अलग थे, लेकिन फिर भी वे महान भक्त बने, है ना, तो उनको पूर्ण भक्ति प्राप्त हुई है। तो उच्चार, भगवान भाव देखते हैं, एक तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, तो अपने मन में भक्ति है, श्रद्धा है, तो कृष्ण और कृष्णा उनको नहीं फर्क पड़ेगा इसमें, ठीक है, मन का भाव देखते हैं। जी माता जी। और एक क्वेश्चन है माता जी, कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें क्या करना चाहिए। उसको सबक सिखाना चाहिए या भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उनको सबक सिखाने वाले हम कोई नहीं होते हैं, हाँ, कोई नहीं होते उल्टा हैं। माता जी, एक कहानी भी मैंने सुना है कि जी जैसे मतलब कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता जी कृष्ण भगवान जी को खाना दे रही थी, तो उनका एक भक्त था, उसके साथ कुछ लोग गलत कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान खाना छोड़ के मतलब तुरंत उठ जाते हैं उसको बचाने के लिए। फिर वो भक्त क्या करता है कि उनको रिएक्ट करता है जो उनके साथ गलत कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान वापस आके खाना खाने लगते। तो फिर रुक्मणी माता जी पूछते हैं कि आप अभी तो उठ के गए तुरंत, मतलब खाना छोड़ के वापस क्यों आ गए। तो फिर वो कृष्ण भगवान जी बताए कि मैं अपने भक्त को बचाने गया था, पर मेरे भक्त ने खुद ही एक्शन ले लिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा। तो माता जी हमें भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। हाँ, तो और यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन सबक सिखाने वाले एक तो हम कोई नहीं होते, बदले की भावना नहीं रखना बदले की चाहिए। भावना नहीं रखनी चाहिए, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है ना, हो सकता है ये पिछले जन्म का कुछ तो भी हमसे हमने उसको गलत व्यवहार किया होगा, तो वो अभी उसका बदला ले रहा है, यानी ये हमारा ही पूर्व संचित है। ये एक मन में बैक ऑफ द माइंड में ये हमेशा रहना चाहिए, तब हमको उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना नहीं आएगी। हाँ, कि हमने ये सोचना चाहिए, हाँ ये गलत व्यवहार कर रहा है, अभी अभी मुझे मार रहा है, तो हो सकता है मैंने पिछले जन्म में इसको कुछ तो भी तकलीफ दी है, तभी भगवान ये ऐसे करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हम एकदम छोड़ नहीं सकते हैं, तब कम से कम न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए, जो कुछ उसका रूटीन उसका होना है, पुलिस कंप्लेन करिए, जो रूटीन होना है, लेकिन मन का भाव हमारा ये रहना चाहिए कि हाँ ये कुछ मेरे साथ बुरा किया है, हो सकता है मेरे ही पूर्व संचित हो, जिसके कारण मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। हमको एक्चुअली जो भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है हम बोलते हैं, या बुरा कुछ होता है हम बोलते हैं, ये अपने आप नहीं होता। एक चींटी भी हमें काटती है ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्म में कुछ तकलीफ दी है किसी प्राणी को, उसका वो बदला ले रही है। हाँ, तो अपने आप कुछ भी नहीं होता है, तो वो हमने एक हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने पिछले जन्मों में पता नहीं कितने पाप किए हैं, तो उसका फल हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। तो बीज कभी ना कभी स्प्राउट होता है ना, पाप कर्म का बीज, पुण्य कर्मों का बीज कभी ना कभी स्प्राउट होता है, आज नहीं तो कल। तो वो हमने
व्यावहारिक रूप से तो हमको वो करना पड़ेगा जो करना चाहिए। जैसे किसी ने चोरी की हमारे यहाँ, तो हाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुलिस में कंप्लेन करें और ये करें, लेकिन हमने ये सोचना चाहिए अगर भगवान ने ये करने दिया है ना, चोरी हुई है ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे योजना है। देखिए कोई भी बुरा काम हो या अच्छा काम हो, भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर कोई चोर आके आपके घर से चोरी करके जाता है, उसको भी भगवान का सैंक्शन मिला हुआ है और उसके पीछे भी कुछ योजना है। तो ये हमने मन में एक रखना चाहिए, जिससे हमारे मन में बड़ी शांति रहती है। ये नहीं कि हमने व्यावहारिक रूप में कुछ करना नहीं है, ये नहीं बोल रही मैं। व्यावहारिक रूप में आप पुलिस कंप्लेन करिए, सब कुछ करिए, जो कुछ करना चाहिए वो करिए, लेकिन हमारे मन में ये अध्यात्म की ये देन होनी चाहिए कि हम मन से शांत रहें। मन से हम एंग्शियस नहीं होना चाहिए, एक्साइट नहीं होना चाहिए, या अपना बीपी बढ़ा के रख लिया, हाँ कि अरे बाप रे मेरे यहाँ चोरी हो गई, अरे बाप रे। मतलब जो बहुत लोगों की रिएक्शन होती है ना, कि अपनी तबीयत खराब करके रख देते या फिर बुरा कुछ गंदी गालियां मुंह से निकालते, वो सब नहीं करना है। ठीक है, भक्त बनने का ये पहला एक ये सोच लेना चाहिए कि जो कुछ भी दुनिया में होता है उसके पीछे भगवान का सैंक्शन है। अनलेस ही हैज अप्रूव्ड नथिंग कैन हैपन। अगर चोरी भी हुई है हमारे साथ, या हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार भी करता है, तो उसका सैंक्शन है उसके लिए, तभी वो हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बैक ऑफ द माइंड में हमने हमेशा विचार रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता जी एक क्वेश्चन है कि माता जी हम किसी से ईर्ष्या करने से कैसे बचें? मतलब कोई हमसे अगर ईर्ष्या कर रहा है तो यह हम कैसे बचें उससे? तो दूसरा अगर ईर्ष्या करता है तो करने दो, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस। दूसरा कर रहा है, हमने नहीं करना चाहिए उससे किसी की ईर्ष्या। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम किसी की ईर्ष्या करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, पास एक बड़ी अच्छी कार है, मुझे वो कार अच्छी लगती है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ, अरे ये कार तो अच्छी है लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है, ये मेरे पास क्यों नहीं है। यानी जब वो कार भगवान ने ही आपके लिए सैंक्शन की है, तो मैं भगवान के सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर मैं सवाल उठा रही हूँ ना, कि भगवान ने कैसे सैंक्शन की। तो मैं एक प्रकार से आपसे ईर्ष्या करते करते मैं भगवान से ईर्ष्या करने लग गई हूँ, जो बहुत ही गलत है ना। तो ये समझिए कि आपके पास अगर कार है तो भगवान ने उसके लिए अप्रूवल दिया है, तो वो भगवान के अप्रूवल को मैं चैलेंज नहीं करती। हाँ, तो इसलिए ईर्ष्या करना तो कोई भक्त तो कर ही नहीं सकता। जिसका मन है वो ईर्ष्या तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जानता है कि जो भी होता है उसके पीछे भगवान है। ठीक है। और जी माता जी, फिर एक क्वेश्चन है माता जी, जब एक आदत से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ ड्यू टू पास्ट लाइफ एक्टिविटी, और ये 4 प्रिंसिपल में 1 प्रिंसिपल के विरुद्ध है, तो क्या ये मैं भक्ति कर पाऊंगा? कृष्णा तो प्रसन्न नहीं है। तो आज ही मैंने इसके बारे में एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें ऐसा ही आया था एक, तो एक स्वयं भगवान केशव प्रसाद स्वामी है, तो उनका लेक्चर सुन रही थी मैं। तो वो बताया कि उनके जो गुरु थे, तो वो गुरु मतलब अपने जीवन के अंतिम अवस्था में थे, बीमार थे काफी, तो वे लेटे हुए थे और ये उनके साथ बातचीत कर रहे थे, केशव स्वामी महाराज। तो उतने में कोई एक भक्त आया, ऐसे नवसिखिया भक्त था, मतलब नया नया आया हुआ था। तो वो आकर के उनके गुरु से बोलने लगा कि गुरु महाराज देखिए ना, मैं सवेरे नहीं उठ सकता, बड़ी तकलीफ होती है, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे अपनी तकलीफें बताने लग गया। तो केशव स्वामी महाराज के जो गुरु थे, उन्होंने उनको जो कुछ जवाब देना है वो दे दिया और वो चला गया। जो नवसिखिया भक्त थे वो चले गए। उसके बाद केशव स्वामी महाराज को वो क्या बोले, देखो कि इस दुनिया ये लोग ये नहीं जानते कि ये दावाग्नि जल चुका है, हमारे सब तरफ से अग्नि है। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं, आज खाना क्या बनाया जाए इसकी चिंता कर रहे हैं। जब हमें पता लगेगा कि ये तो हम दावाग्नि में घिर चुके हैं, सब तरफ से आग लग चुकी है, तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तब हम ऐसे एक्सक्यूजेस बोलेंगे क्या कि मैं सवेरे उठ नहीं सकता, मैं ये छोड़ नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता। नहीं, वो करेंगे ही अगर उनको ये पता लगे तो हम, यानी ये भगवान बार बार बोल रहे हैं कि दुनिया दुखालय में अशाश्वतम है, दुखालय है, फिर भी इसमें हम अटके हुए हैं कि
नहीं नहीं जल रहा है, आजू बाजू का जल रहा है ना, तब तक मैं जरा खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। हाँ, और इस प्रकार से विचार करना हो तो हमें ये समझना चाहिए कि ये हम दुनिया में हैं, यहाँ से हमको जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है, नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा। और उसके लिए फिर जो कुछ करना है वो करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये मतलब ये अभी नए स्टेज में, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये एकदम बहुत इजी है कोई भी चीज छोड़ना, लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि ये हम तो दावतनी में घिर चुके हैं, तो हम तो ऐसे छोटे मोटे एक्सक्यूजेस देंगे नहीं। अगर बिल्कुल पंगु आदमी भी दौड़ने लग जाएगा जान बचाने के लिए, है ना। जी माता जी। हाँ माता जी, एक्चुअली बहुत जन का मैंने सुना है कि वो नहीं छोड़ पाते, तो इनिशियली पॉसिबल नहीं होता है, बट जब हम 1 महीना 2 महीना जैसे जैसे इन्वॉल्व होते हैं ना, वैसे हाँ। वैसे हमें खुद को लगता है कि हम गलत बिल्कुल कर रहे हैं, छूट जाता है, तो सब खुद ही सब छूट भावना जाता है। बनने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जो और इच्छा 6 का शक्ति, तो अपनी इच्छा होनी हाँ चाहिए। जी इच्छा होगी तो जरूर होगा। हाँ माता जी। इच्छा नहीं, माता जी अगर नहीं हो शुभम, रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी इच्छा कम हो रही है कहीं। आपकी इच्छा अगर स्ट्रांग नहीं, मुझे ये करना ही है, तो होगा ही होगा। हाँ माता जी शुभम प्रभु जी का है हाथ ओके, रेज है, तो ये वाला हाँ कर आज अनम्यूट किया। हाँ, शुभम प्रभु। शुभम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मुझे आपसे ये चीज पूछनी थी कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा कुछ अच्छा होता है तो हमको नजर लग सकती है कि कुछ मेरा अच्छा हुआ तो लाइक मेरे घर पे ऐसा मतलब बहुत अच्छे से ये करते कि लाइक हम लोग ज्यादा लोग को बताएंगे नहीं ये चीजें कि क्योंकि नजर लग जाएगी। सो अगर पर ऐसा भी होता है कि कभी ना कभी कोई कोई लोग को बिन मतलब ना चाहते हुए भी उनको पता चल जाता है, तो वो एक तरह का वो एक एटमॉस्फेयर हो जाता है कि लाइक वो लोग हमको नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, लाइक उनको मेरा कुछ तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या मतलब मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हाँ नजर सच्ची में लगते हैं। मुझे पता नहीं वो वैसा था या मतलब वो वैसा ही मतलब वो होना था या नहीं होना था, बट आई पर्सनली थिंक कि हाँ नजर लगती जरूर है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, सब जगह वायरस रहते हैं, सब जगह, है ना। वायरस घूमते ही रहते हैं, तो सबको क्यों नहीं अटैक करते वो। कोई लोग बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती, खांसी हो जाती, कोई लोग बीमार हो जाते, सब लोग नहीं होते। लेकिन तो हम क्या बोलते हैं, अरे इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इसलिए इसको ये वायरस ने अटैक नहीं किया, है ना। वायरस तो था हम्म। वहां पर। तो वैसे निगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, सब जगह रहेगी। लेकिन अगर हमारी इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग है तो हम पर ना काला जादू असर करेगा, ना किसी की नजर असर करेगी। तो हमको बेसिकली हमारा ही अपना मन और ये स्ट्रांग करना है, अपनी भक्ति भी स्ट्रांग करना है और मन स्ट्रांग करना है, तो फिर ये चीजें असर नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा। तो जैसे कोरोना में सब जगह कोरोना वायरस है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं हुआ उनको, तो क्यों नहीं, हम्म। उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग थी। वैसे हमारी इम्यूनिटी हमको स्ट्रांग करनी पड़ेगी ये सब वाइब्स के अगेंस्ट में, और वो भक्ति अच्छा। से। अच्छा शुक्रिया माता जी। जय श्री हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। चलिए, सबका हो गया क्या? जी माता जी। चलिए फिर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए, वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।